MQM हुकूमत में किसी भी वक्त शामिल हो सकती है। कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे बिटवीन MQM एंड द गवर्नमेंट। मुज़ाकरात इस वक्त जो चल रहे थे उसमें जो पल्ला भारी था वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि सारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया था जब जुल्फकार मिर्जा बाहर निकले, प्रेस क्लब में बैठे और कुरान पाक सर पे रख के उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। उससे पहले पॉलिटिकल सिनेरियो सिंध का कुछ और था। MQM कुछ डिमांड्स कर रही थी, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं की जा सक रही थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है MQM से। वो डिमांड्स क्या है, उन पे किसी हद तक इत्तफाक हो भी जाएगा। एक डिमांड पीपल्स पार्टी की यह है जी कि नई हल्का बंदियां की जाएंगी और उस पर MQM एतराज न करे। MQM के पास 34 सीटें हैं, 34 सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली में जी सिंध में, और इसमें से कम 10 सीटें सरेंडर करनी पड़ेंगी MQM। ये दो ख्वाहिशात है पीपल्स पार्टी की जी। वो ये चाहती ये है कि 34 में से 10 सीटें MQM सरेंडर करे, जो कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। सिंध में प्रोविंशियल असेंबली की सीटों की बात कर रहा हूं, और नई हल्का बंदियां करवाई जाएंगी। उन नई हल्का बंदियों में एतराज ना किया जाए। एक बार फिर आपको बताता चलूं जी, सिचुएशन पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चेंज हो चुका है। पहले MQM डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से कुछ चीजें, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की कुछ ख्वाहिशात हैं और किसी भी वक्त हुकूमत में शामिल हो सकती है MQM। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी मुतवक्को है अल्ताफ हुसैन साहब से। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं जी, नई हल्का बंदियां करना चाहती है पीपल्स पार्टी, और उसकी ख्वाहिश ये है कि MQM उस पर एतराज न करे। 34 में से 10 सीटें पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको मिल जाएगी, क्योंकि अभी 34 सीटें हैं MQM के पास, और 24 सीटें रख ले MQM और उसमें से 10 सीटें पीपल्स पार्टी को दे दे। जुल्फकार मिर्जा साहब भी किसी दौर में ये कहते पाए गए थे जी कि मैं MQM को 10 सीटों तक महदूद कर दूंगा कराची में, लेकिन वो ऐसा शायद ना कर पाए जी। वो भी एक अलग स्टोरी है। क्या हुआ, जुल्फकार मिर्जा साहब ये जो कर रहे हैं, जो जुल्फकार मिर्जा साहब बयानात दे रहे हैं, उसमें सदाकत है नहीं है, और अगर है भी तो उसकी वजूहात क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या अचीव करने हैं। इस पर्टिकुलर केस में जी जो दो ख्वाहिशात हैं पीपल्स पार्टी की कि हल्का बंदियों में MQM एतराज ना करे और 34 में से 10 सीटें सरेंडर कर दे, मेरे ख्याल में किसी हद तक ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए जो बातें की जुल्फकार मिर्जा साहब। पीर मजरुल हक साहब पे बड़ा काउंट कर रहे थे जी जुल्फकार मिर्जा साहब, और उन्होंने एक मीटिंग का भी जिक्र किया बार बार जो अल्ताफ हुसैन साहब से हुई जुल्फकार मिर्जा साहब की, और उसमें उन्होंने कहते रहे कि जी पीर मजरुल हक उस मीटिंग में शामिल थे और पीर मजरुल हक साहब उस पर बयान दे सकते हैं कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने उस मीटिंग में कहा जुल्फकार मिर्जा साहब को। आज पीर मजरुल हक साहब भी सामने आ गई थी और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे पता ये चलता है कि वो जुल्फकार मिर्जा साहब के बिल्कुल भी साथ नहीं है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एक मरतबा फिर आपको सुना देते हैं जी, जरा सुनाइए जी। हमारे सिंध में कुरान आदमी वो उठाता है जो समझता है कि मेरी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो वो हम अक्सर जो सरदारों और वरीरों के फैसले होते हैं वहां देते हैं। तो अब आप इस पे जो भी तबसरा करना चाहे कर सकते हैं। फरगेट का माहौल पैदा करने के लिए ये सोचा गया कि सिंध के चंद सीनियर वुज़रा जो हैं वो भी अल्ताफ भाई से रब्ता करें। अल्ताफ भाई से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात 89 में थी और उसका एक रिवाइवल भी होना था और हम गए थे, और उसमें मुलाकात जैसे ये कर्टसी कॉल्स होती हैं उसके मुंदरजात जो हैं वो पब्लिक में कभी भी नहीं दिए जाते। एक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है, एक अखलाक होता है, हम आपस में बैठ के मजाक भी करते हैं और बैठ जाके फिर एक सरकारी तौर पे हम कर्टसी कॉल के लिए जाएं और बैठ के उसको मीडिया पे हम ले आए। मेरे ख्याल में ये मुनासिब भी नहीं है और मैं समझता हूं कि ये गैर मुनासिब बात होगी कि मैं बैठ के उस मीटिंग पे कोई तबसरा करूं। आज पीर मजरुल हक साहब ने भी हाथ उठा लिया जी, और पीर मजरुल हक साहब ने भी जुल्फकार मिर्जा साहब
کے بیانات کی توثیق نہیں کی جائے۔ اسی طرح سندھ کے ہوم منسٹر منظور وسان صاحب نے بھی اسی قسم کا بیان دیا، جس سے لگتا یہ ہے وہ بھی ذوالفقار مرزا صاحب سے نالاں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی منظور وسان صاحب، وہ بھی سن لیجئے۔ ذوالفقار مرزا مجھے پتا ہے کہ اوروں کی زبان بول رہا ہے، اور میں یہی صرف کہوں گا، نہ چھیڑ ملنگانو، اور پولیس کو سب پتا ہے۔ اچھا ہوتا تو وہ جو خود کو پڑھا لکھا کہتا ہے، میں تو کہوں گا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ڈیسیژنز ایسے لیے جس نے ملک کو بچایا جی۔ وہ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، لیکن آج ان کے ساتھی، ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، سندھ کیبنٹ میں ہیں، سینئر وزیر بھی ہیں جی، اور ایجوکیشن کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے، وہ اس وقت کیا کہتے رہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ وہی ہیں صاحب جنہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے جن کا میں نے آپ کو کلپ سنایا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ کچھ پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں، کرٹسی کالز ہوتی ہیں، جس کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے میڈیا کے سامنے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ اور کہہ رہے تھے جناب قرآن پاک سر پہ وہ لوگ رکھتے ہیں جن پہ شک ہو، جن پہ یقین نہ ہو کہ وہ سچ بولیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے بے نظیر بھٹو محترمہ کی شہادت کے بعد انہی صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹس دیں کچھ لوگوں کے سامنے، وہ ذرا سنیے۔